शर्मा। प्रदेश प्रवाह न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। बड़नगर विधायक जितेंद्र सिंह पंड्या की सक्रियता व तत्काल कार्यवाही से किसानों को उनकी फसल का भुगतान मिला। किसान अपने खून पसीने से फसल को सिंचता है और उसके पकने के बाद कई तरह के सपने संजोते हुए उसे व्यापारिक को बेचता है ताकि उसके सपने साकार हो सके। लेकिन कुछ व्यापारी या यूं कहीं की व्यापारी की आड़ में किसने की मेहनत से उगाई गई फसलों को धोखाधड़ी वह बेईमानी से हड़पना के उद्देश्य से भोले भाले किसानों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ धोखा करते हैं और उनके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला बड़नगर में सामने आया, जहां पर महेश कुमावत निवासी उज्जैन नामक व्यक्ति ने अपने आप को सोयाबीन बीज का खरीदार बताकर अलग अलग किसानों से किसानों की 688 क्विंटल सोयाबीन खरीदकर उसका भंडारण अरिहंत वेयर हाउस जांधला रोड बड़नगर पर करवाया गया एवं उक्त सोयाबीन खरीदी की एवज में कुछ किसानों को चेक दिए गए एवं कुछ किसानों को नगद राशि का भुगतान 12 दिन में करने का आश्वासन दिया गया। किसानों के द्वारा उक्त चेक बैंक में लगाए जाने पर बैंक में पर्याप्त राशि नहीं होने व कुछ चेक में गलत प्रकार से हस्ताक्षर किए होने के कारण उनका भुगतान नहीं हो पाया और चेक अनादृत हो गया। इस बात की जानकारी पीड़ित किसानों ने जैसे ही विधायक जितेंद्र सिंह पांडे को बताई तो उन्होंने तत्काल इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिस जगह सोयाबीन का भंडारण किया गया था उसको सीज करवाया और किसानों के मेहनत की कमाई का पैसा भी उन्हें दिलवाया। किसानों को अपनी फसल का भुगतान हो जाने पर उन्होंने विधायक श्री पंड्या को धन्यवाद देते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए पुष्प मालाओं से उनका स्वागत भी किया। जी विधायक जी, आपके द्वारा किसानों को आज भुगतान करवाया जा रहा है, पूरा क्या मामला था? देखिए, क्या है कि किसान अपने पसीने से खेत को सींचता है और किसान की जो उपज का जो भाव है निश्चित रूप से उसकी मेहनत की कमाई का हिस्सा है। और जैसे ही हमें पता लगा कि इस प्रकार से किसानों के साथ फ्रॉड हुआ है, हमने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए माननीय अनुविभाग अधिकारी को हमने तत्काल निर्देश दिए कि आप जो किसानों का माल है उसको सीज कराएँ, उसको सील कराएँ। और निश्चित रूप से हमारे माननीय एसडीएम साहब ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए उनके माल को सीज कराया। और आज जिस प्रकार से इस दबाव में आकर उनने ये जो इनका जो भुगतान था वो कर दिया है, और निश्चित रूप से मेरा आग्रह सब किसानों से भी है कि अपना माल फर्म में ही बेचे और मंडी में ही बेचे, जिससे कि हमारी मंडी भी ए श्रेणी की मंडी है उज्जैन जिले की, और यहाँ के व्यापारी भी निरंतर किसानों के साथ समन्वय बनाकर निश्चित रूप से बहुत अच्छा भाव भी देते हैं और उनको पेमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसलिए मेरा आग्रह भी है किसानों से कि अपना माल कृषि उपज मंडी में ही बेचें। एक्चुअली मंडी का मामला नहीं था ये कुछ व्यापारियों के द्वारा अपने एजेंटों के माध्यम से किसानों से सीधा माल खरीदा गया था उनके घर जाकर, और वो माल उन्होंने अरिहंत वेयर हाउस में उतरवाया था। और वहाँ पर जब उनको भुगतान नहीं हुआ तो उन्होंने व्यापारी होने के नाते हम मुझसे संपर्क किया, तो हमने सीधा विधायक जी से संपर्क किया और जो माल उस व्यक्ति ने वहाँ उतारा था उसने थर्ड पार्टी से फाइनेंस करा लिया और वो पेमेंट उनको दिया नहीं था तब तक। जैसे ही हमने इस मामले को विधायक जी के संज्ञान में लाया तो उन्होंने अपनी सक्रियता के साथ तुरंत ही उस माल को सीज करवाकर जो व्यापारी किसानों का पैसा था, जो उनका लक्ष्य रहा था, उसको तुरंत आज सभी किसानों को यहाँ पर उपस्थिति में उनका भुगतान हुआ है पूरा। और ये उनकी सक्रियता के कारण। कितना भुगतान हो रहा है? आज 25,56,000 रुपये का जो शेष राशि थी किसानों की, उसको आज यहाँ पर विधायक सेवा सदन पर भुगतान किया गया है व्यापारी के द्वारा। आज सभी किसानों का भुगतान हो गया है। मेरे भी देश में 1,24,800 और अन्य किसानों के सारे के सबके 25.5 लाख करीब सबके मिल गए। तो इस संबंध में विधायक जी ने आपका सहयोग किया, तो विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के कारण ही मिला है, इनकी सक्रियता कारण ही हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है। विधायक जी इस पर ध्यान नहीं देते। 3,86,000 राशि मिली है। क्या नाम है आपका? कहाँ? सुरेश चौधरी फुलान। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।